नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सूर्य ग्रहण, जी हां, साल 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण आज यानी 25 अक्टूबर मंगलवार को भारतीय समयानुसार दिन में दोपहर के बाद 2:29 से शुरू होगा और शाम 6:32 पर इसकी समाप्ति होगी। इस सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 4 घंटे 3 मिनट तक होगी। भारत में ये सूर्य ग्रहण शाम 4:28 में दिखाई देगा और भारत में ये सूर्य ग्रहण अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर दिखाई देगा। देश के पूर्वी हिस्सों की बात करें तो यह ग्रहण दिख नहीं पाएगा क्योंकि इन क्षेत्रों में उस समय सूर्यास्त हो चुका होगा। ग्रहण की शुरुआत शाम 4 बजे के बाद हो जाएगी। शाम 4:50 तक ग्रहण अधिकतर शहरों में दिखने लगेगा। इस कारण सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह करीब 4 बजे से शुरू हो चुका है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक की वजह से सभी मंदिरों के पट बंद हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों का शुद्धिकरण होगा और फिर मंदिरों में भक्त दर्शन कर पाएंगे। आज शाम 4 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:25 पर यह खत्म होगा। जिन जगहों पर ग्रहण खत्म होने से पहले सूर्यास्त हो जाएगा वहां सूर्यास्त के साथ ही ग्रहण और सूतक दोनों खत्म हो जाएंगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग आशंकाएं बनी हुई हैं और हमारे साथ भोपाल से पंडित मिलिंद त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो दीपोत्सव की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। पंडित जी, देखिए किस तरह जी, का अजब संयोग इस बार बना है। दीपोत्सव हुआ और इसके अगले दिन विधि रूप से गोवर्धन पूजा होनी थी, लेकिन बीच में ग्रहण आ गया। किस तरह से ज्योतिष शास्त्र में इस पूरे योग को, इस संयोग को हम समझ सकते हैं और क्या इसे अद्भुत घटना कहना सही होगा? वस्तुतः हमेशा ही अमावस्या और पूर्णिमा पे आंशिक ग्रहण होता है। यह जी। संपूर्ण संसार गतिमान है और अनंत काल से चला आ रहा है। जी। भारतीय ज्योतिष की यह महिमा है कि हजारों वर्षों से हमारे पंचांगकर्ता ज्योतिषी ये बता देते हैं कि कब कितने बजे सूर्योदय उदित होगा और वे अस्त होंगे, कब ग्रहण होगा। यह एक खगोलीय घटना है जिसे सहज रूप से लेना चाहिए। जब अमावस्या इत्यादि तिथियां आती हैं जिनका चंद्रमा अस्त होता है, वक्री होता है, छठवें, आठवें, 12वें स्थान पर होता है, ऐसे लोग बहुत अधीर व्याकुल हो जाते हैं। और चंद्रमा चूंकि अस्त होता है, लोगों की कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस जगत में उत्पन्न है, उस व्यक्ति के मन की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है। चंद्रमा मनसो जाता। जब हम मन के द्वारा ही संसार में व्यापक व्यवहार करते हैं और चंद्रमा अस्त हो जाता है, तब प्रतिकूलताएं हम पर हावी हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति व्यथित, चिंतित हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, कुंठित और निराश हो जाते हैं। तो ये एक प्रतिकूलता का काल है जहां संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, गुणी जनों का आश्रय लेकर सत्संग करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण के काल में भी जप का विधान बताया गया है। अगर कोई जातक जप करता है तो उसका शताधिक गुना फल प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी एक दिन कुछ करेगा और इस ग्रहण काल में जप पाठ पूजन करेगा तो उसका अनंत गुना फल होता है। इसलिए कि धैर्य पूर्वक मनोयोग से अपने चित्त को शांत करके वो जप तप साधन नियम दान करता है। इसके बाद अपनी उपवीत अर्थात जनेऊ बदल करके स्नान करता है, भगवान का पूजन करता है। व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करते हैं। ग्रहण काल का तात्पर्य यह है कि हमें यह सावधान रहना है कि सूर्य और चंद्रमा जो महान शक्तियां हैं उन पर भी ग्रहण लगता है। तो अगर किसी के जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है तो वो व्याकुल ना हो, अधीर ना हो। ऐसे ही शास्त्रों में सुंदर एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, जी। शेष नाग और हाथी को भी कोई
पकड़ के बांध सकता है और जी बड़े बड़े विद्वान भी आजीविका के लिए भटक सकते हैं। तो ये ग्रहाधीन जगत सर्वम है, ये इसलिए सहज रहना चाहिए। हमें ऐसा परिवेश निर्मित करना है कि इस काल में कोई व्याकुल न हो, अपने शुद्ध चित्त से रहें, मन को स्थिर बनाए रखें और गुण ग्रहण करें। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र का जप करें, पाठ करें और जी भगवान। बिल्कुल। पंडित जी इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। पंडित जी आपसे निवेदन है कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ रायपुर से मनोज नायक और इनके साथ ही मुरैना से हमारे साथ प्रशांत शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रशांत का रुख करेंगे, मुरैना का। प्रशांत, सूर्य ग्रहण को लेकर मुरैना में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि एक मंदिर के सामने आप खड़े हैं, पट बंद है मंदिर के। जी बिल्कुल। दिवाली का जो त्योहार है 5 दिन का होता है। अगर आज की बात की जाए तो आज मूर्ति की पूजा होनी थी, लेकिन 27 साल बाद सूर्य दोबारा से हमें दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से आज सूर्य ग्रहण है, आज 12 घंटे पहले जो सूतक होता है, आम भाषा में इसको ये सूतक बोला जाता है। और ये सूतक लगभग अभी 4:30 बजे मुरैना में जो सूर्य ग्रहण लगेगा और लगभग 2 घंटे ये सूर्य ग्रहण चलने वाला है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जो मंदिर है उनके पट बंद हैं। पुजारी जो है उन्होंने भगवान का जो वो है मंदिर है वो बंद कर दिया है। भगवान बिल्कुल शयन अवस्था में सो रहे हैं और जो लोग हैं वो इस समय अपना सारा जो कहा जाए तो मानसिक पूजा कर रहे हैं। और लोग अपने अभी इस आज के दिन की बात की जाए तो लोग निराहार रहते हैं, पूजा अर्चना नहीं करते, नहाते भी धोते भी नहीं है, किसी तरह का कोई तो उत्सव नहीं मनाते, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के रूप में विपरीत प्रभाव डालता है। जो 12 राशियां हैं उन पर भी अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य ग्रहण है वो लोगों के लिए एक बड़ा प्रभावशाली सिद्ध होता है। और अगर बात की जाए सूर्य ग्रहण की तो लगभग ये सूर्य ग्रहण जो है 2 घंटे चलने वाला है। शाम को 4:30 बजे सूर्य ग्रहण लगेगा और अलग अलग शहरों में अलग अलग सूर्य अस्त के बाद ये सूर्य ग्रहण अपने आप हट जाएगा। बिल्कुल। प्रशांत आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रायपुर का रुख कर लेंगे, सहयोगी मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, रायपुर में किस तरह से माहौल देखा जा रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर? मंदिरों में पहले से ही तैयारियां हो चुकी थी। अभी हम रावा भाटा स्थित बंजारी मंदिर में आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो है माता के पट बंद है। इसके अलावा जो है जो भक्तगण आ रहे हैं वे अपने जो प्रसाद साथ में लेके आ रहे थे वे सारी चीज़ों को जो है मंदिर के प्रांगण में रख कर जा रहे हैं। वही जो है कहीं ना कहीं भक्तों को एक निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है लक्ष्मी पूजन, और लक्ष्मी पूजन के दिन से ही जो है साल के नए साल की शुरुआत ऐसे मानी जाती है कि की जाती है, क्योंकि कारोबारियों के खाता वही यहीं से प्रारंभ होते हैं। लोग जो है दूसरे दिन जो है मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं और अपने पूरे साल भर की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, कितने बजे से कितने बजे तक का प्रभाव रहेगा सूर्य ग्रहण का? ये आज जो सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह होते हैं। जैसे मनुष्य को ग्रहण लगता है उसी प्रकार से इन सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगते हैं। इस प्रकार से ये राहु और केतु जो है ग्रहण के कारण होते हैं। अब आज सूर्य ग्रहण पूरे देश में मनाए जाने हैं, मान्य भी है और दृश्य भी दिखाई भी देगा। इसलिए आज जो सूर्य का जो सूतक लगता है वो जो है 4:51 से प्रारंभ होता है सूतक, और वही 4:51 से मतलब स्पर्श करेगा, सूर्य भगवान को स्पर्श करेगा। और स्पर्श करने के बाद उसका मोक्ष जो है 5:30 बजे 5:30 में मोक्ष होगा। इसके बाद क्या मंदिर के शुद्धिकरण होंगे? हाँ, इसके बाद जैसे अपना अपना स्नान ध्यान करेंगे, जनेऊ बदल लेंगे और सब भगवान को नए नए वस्त्र पहनाएंगे और सब भगवानों का जो है जो जनेऊ पहनते जनेऊ स्नाएंगे और सबको यथाभाव से श्रृंगार करने के बाद पूजा आरती पूजा सब करेंगे। ये सूर्य ग्रहण कितना लाभकारी है, कितना हानिकारी है? अब देखो 12 राशियों में ये चलते हैं तो 12 राशियों में अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कोई राशि में अच्छा रहता है, कोई राशि में खराब रहता है। तो आप सुन सकते हैं कि अलग अलग राशियों पर जी इसके मनोज। अलग अलग प्रभाव हैं, और शाम के जो है 7 बजे के बाद ही जो है आम भक्त लोग जो है सीधे मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल मनोज, प्रशांत आप जुड़े हैं हमारे साथ जावेद खान भी जुड़ चुके हैं। और जावेद जी से बात करने के बाद हम फिर से पंडित जी का रुख करेंगे, लेकिन पहले जावेद से हम जान लेते हैं कि जावेद, ग्वालियर में कितना भय लोगों में देखा जा रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर, क्योंकि जो भी पवित्र काम होते हैं, पूजा के विधान होते हैं, वो अभी संपन्न नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ग्वालियर के भी जो विभिन्न मंदिर है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है? तस्वीरें भी दिखाएं।
जो बिल्कुल ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर के जो विभिन्न मंदिर हैं, अचलेश्वर मंदिर से लेकर कोटेश्वर मंदिर और जो भी प्रमुख शिवालय हैं और अन्य मंदिर हैं, सब जगह अभी पट बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, द्वार बंद हैं और सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो केवल माथा बाहर से टेक के अपना अभिवादन करके लोग वापस पहुंच रहे हैं। लेकिन मंदिरों की शुद्धि का काम जो होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि शाम को 4:30 बजे से लेके और ग्वालियर में जो प्रभाव है 6:32 तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। सूतक रात में 2-2:30 बजे से लग चुका है और 12 घंटे पहले जैसा कि सूतक लग जाता है सूर्य ग्रहण से पहले, उस तरह से पूरी अभी प्रक्रिया चल रही है और बाजारों में भी पूरी खामोशी है, बाजार पूरी तरीके से बंद है। संस्थान भी, जैसा कि ग्वालियर में परंपरा है, दीपावली के अगले दिन बिल्कुल एक तरह से बाजार बंद रहता है। लोग दीपावली के बाद अगले दिन छुट्टी का माहौल रहता है। आज छोटे छोटे दुकान से, संस्थान से लेकर जो नाश्ते पानी की दुकानें हैं वो भी नहीं खुली हैं, तो इसका वजह से लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं। लेकिन संस्थान संचालक भी चूंकि सूतक लगने के कारण से जो अपने शोरूम वगैरह हैं उनकी सफाई भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि शाम को 6:30 बजे बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके प्रभाव खत्म होने के बाद से फिर वो अपने दुकानों संस्थान को खोलेंगे। तो अभी जो मंदिरों की शुद्धि की बात है, तो मंदिरों की शुद्धि भी शाम को 6:30 बजे बाद 6:32 के बाद की जाएगी और दोबारा से गंगा जल से उसको पवित्र किया जाएगा और शुद्धि होगी और फिर उसके बाद श्रद्धालुओं का आना शुरू होगा। तो इस तरीके से कमोबेश पूरे ग्वालियर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं सभी जगह ऐसी स्थिति है और साथ में बाजार में भी ऐसी स्थिति है कि जिससे लोग अभी निकल नहीं रहे हैं और सब किसी भी तरीके से सूतक के प्रभाव को कम करते हुए अपने घरों में ही समय व्यतीत कर रहे हैं और जो उसका पालन किया जा रहा है और उसके जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से लोग अपने अपने नियम को और धर्म का पालन करते हुए उसको पालन करना चाहते हैं। खासकर महिलाएं भी घर से नहीं निकल रही हैं। मतलब इसका एक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो प्रभाव अब चूंकि कल अगले दिन जो पड़वा होता है वो अब ग्वालियर में भी और पूरे शायद देश में कल पड़वा और का पर्व मनाया जाएगा। जी बिल्कुल। जावेद, मनोज, प्रशांत, आप तीनों जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे भोपाल का। ज्योतिषाचार्य पंडित नीलिम त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंडित जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि तमाम जो मंदिर के कपाट है वो बंद है और निश्चित तौर पर ये लाजमी भी है क्योंकि सूतक काल चल रहा है। ऐसे में शाम को जब ग्रहण काल खत्म होगा तब मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। लेकिन जो विभिन्न राशियां हैं या देश पर यदि हम कहें तो क्या इसका कोई विशेष प्रभाव आज के दिन देखने को मिल सकता है? हाँ, निश्चय ही इस पे सभी राशियों पर सीधा प्रभाव रहता है जी। क्योंकि ये ग्रहण है, तो ग्रहण का सीधा अर्थ है कि जब कोई चीज गर्भस्थ रहती है और फिर बाहर निकलती है, तो जैसे गर्भ में अंधकार रहता है, एक शिशु मां के गर्भ में रहता है, वहां अंधकार रहता है और वहां से निकलता है प्रकाश में, उसी तरह ये पूरी सृष्टि ये ग्रहण में आकर अंधकार युक्त हो जाती है और जब इससे निकलती है तो फिर इसका नूतन संस्कार होता है। सभी राशि वालों के लिए सावधानी अपेक्षित रहती है। विशेष रूप से जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो इसमें बाहर न निकले, विशेष रूप से सावधानी बरतें। जैसे जो लोग औषधि आधारित जिनका जीवन है वे तो कुछ भोजन करके, आहार लेकर के औषधि ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं वे ले सकते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं वो कुछ ग्रहण कर सकते हैं, वे तो अपना कुछ इस तरह से कार्य कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों के लिए विधान वर्णित है कि जहां घर का अनाज है वहां तुलसी दल डाल दें और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो उसके बाद तुलसी दल को निकाल करके फिर उसको स्वच्छ करके फिर आहार इत्यादि ग्रहण करेंगे। शास्त्र हमारे संकेत करते हैं, शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति में मति। ये जो सूर्य और चंद्रमा है ये राहु केतु इन्हें ग्रहण ग्रसते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब सत्यनारायण की कथा कोई करता है उसमें राजा चंद्रकेतु तीसरे अध्याय पर आते हैं, अर्थात चंद्रकेतु नाम दिया गया है लेकिन वस्तुतः यह है कि चंद्रमा और सूर्य ये दोनों अगर ग्रहण युक्त हैं अर्थात दोष युक्त हैं तो व्यक्ति की आत्मा और उसका मन विकार युक्त होने लगते हैं और चिंतन जो है वो अनुकूल नहीं रह जाता। वस्तुतः यह शरीर तो जड़ है और आत्मा
तथ्यतः निर्विकार रहती है, लेकिन मन के प्रतिकूल और अनुकूल होने के कारण, जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ नित्य घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह मन सुखी दुखी अनुभव करता रहता है। और ये जब ग्रहण काल लगता है, उस समय विशेष रूप से मन को संयमित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिकूलताएं हावी होती हैं। आखिर कीट पतंगे वहीं तो रहते हैं जहां अंधकार रहता है, इसलिए घर के कोने कोने की सफाई की जाती है, वहां उसे प्रकाशित किया जाता है, दीप जलाया जाता है। तो दीपक जैसे प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति में चेतना का संचार करता है, उसी तरह अंधकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चित्त चेतना में एक अधीरता, व्याकुलता और भय का विस्तार करता है। प्रतिकूल शक्तियां हावी होती हैं, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, धैर्यपूर्वक घर में रहना चाहिए, भगवान नाम का स्मरण करें, जप करें, अध्ययन चिंतन करें। अपने इस काल को भगवान के चिंतन करते हुए बिताएं, जिससे सभी व्यक्ति में एक अनुकूलता का वातावरण हो। भय हमें व्यक्ति को भगवान से दूर करता है। जिसके जिसके इष्ट से जितनी दूरी है, उसको उतना भय लगता है, और भगवान से जिसकी जितनी निकटता है, वो उतना निर्भय हो जाता है। तो प्रकृति की प्रतिकूलताओं के बीच हम अनुकूलता का संचार कैसे करें, प्रत्येक मन मानस को एक संबल दें, एक ढाढ़स बंधाएं कि प्रतिकूल काल भी बीत जाएगा, चाहे जितना भी ग्रहण हो और सूर्य चंद्रमा ही क्यों न ग्रसित हो रहे हों, जब वे भी उनसे मुक्त होते हैं, तो आप धैर्य रखें, आप भी प्रतिकूल काल से निकल जाएंगे। इस प्रतिकूल काल में जप करें, इसके बाद स्नान करें, अपना जनेऊ इत्यादि बदलें, घर में जो खुला हुआ अन्न है, जल इत्यादि है, उसका सेवन न करें, नए सिरे से कुछ ग्रहण करें, नए अगर सरोवर इत्यादि से नया जल लेकर के उसको। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ग्रहण के प्रकोप से बहुत हद तक आप अपने को खुद को सुरक्षित रह सकते हैं। पंडित जी आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, हम फिर से रुक कर लेंगे मुरैना का। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, इस बार दीपोत्सव की यदि हम बात करें तो मुरैना में किस तरह से इस पूरे विशेष पर्व को मनाया गया, साथ ही गोवर्धन पूजा और आने वाले समय में भाई दूज है, इसे लेकर मुरैना में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, वो भी बताएं। जी बिल्कुल, अगर दिवाली की बात तो आज धनतेरस थी, वो दो दिन में थी। लगातार जो ग्राहक थे उनको खुशी थी, वो जो व्यापारी थे उनको भी खुशी थी कि 2 दिन धनतेरस मन रही है और व्यापार भी खूब अच्छा हुआ था। अगर दिवाली की बात की जाए तो कल शाम को लक्ष्मी पूजन हुआ अच्छे से, लोगों ने दीपक जलाए, पटाखे फोड़े। अगर गोवर्धन की बात की जाए कि तो आज बिल्कुल कहा जा सकता है प्रभाव जो सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव सारे देश पर पड़ रहा है, इस कारण गोवर्धन पूजा नहीं हो रही है। लेकिन कल जो है गोवर्धन पूजा की जाएगी, उसके दोपहर के बाद भाई दूज की पूजा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो त्योहार है उसको हिंदू परंपरा के हिसाब से बांटा गया था, और विशेषकर जो लोग हैं उन्होंने इस त्योहार को मनाने के लिए बहुत तैयारी की थी। लेकिन आज 1995 के बाद आज इस बार फिर से ग्रहण पड़ा, उसको लेकर लोगों में थोड़ा सा एक हतोत्साह था कि लोग जो त्योहार था वो गोवर्धन का वो नहीं मना पा रहे थे। लेकिन उन लोगों ने जो ग्रहण पड़ रहा है उसको बड़ा देखा और चीजों को समझा, क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार ग्रहण पड़ता है वो कहीं ना कहीं विपरीत होता है। इसलिए लोगों ने घर में ही रहकर इस जो ग्रहण है उसको घर में बिता रहे हैं रहकर, और सुबह से ही उन लोगों ने जो अन्न जल खाने की वस्तुएं होती हैं उनको शुद्ध करने के लिए तुलसी पत्ता है वो अपने अपने घरों में रखा हुआ है। और उसके बाद आज शाम को ग्रहण खत्म होने के बाद ये लोग घर की सफाइयां करेंगे, पानी से गंगा जल से घर को धोएंगे और मंदिरों में भी सफाइयां होंगी। उसके बाद कल जो है गोवर्धन की पूजा होगी सुबह, और कल दोपहर के बाद भाई दूज मनाया जाएगा। इसके साथ ही दिवाली का त्योहार जो है पूर्ण किया जाएगा। बिल्कुल, तो शुद्धिकरण की तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं, जिसके बाद विधिवत पूजा होगी। हम रायपुर का रुख कर लेंगे। मनोज, रायपुर में आने वाले समय में त्योहारों को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि 2 दिन विशेष बचे हैं दीपावली के बाद, इसके बाद ये पूरा त्योहार संपन्न हो जाएगा। और यदि आज की बात करें तो आज मार्केट से किस तरह की तस्वीर सामने आई है?
जी, निश्चित रूप से जो है लक्ष्मी पूजन के बाद जो है राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में कहीं न कहीं जो है बाजार सूने रहते हैं, वीरान रहते हैं। वैसी स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आज ग्रहण है, इसका भी असर जो है मार्केट में देखने को मिल रहा था। जो दुकानों में जो काम करते हैं, इसके अलावा जो लेबर क्लास के लोग होते हैं या अन्य प्रांतों से जो मजदूर आते हैं, वे सभी जो है दिवाली के समय जो है वापस लौट जाते हैं। वहीं बात करें राजधानी रायपुर में तो यूपी, बिहार के भी अधिकांश लोग जो है यहाँ पर निवास रहते हैं, वे भी छठ पर्व मनाने के लिए निकल जाते हैं। इसका असर भी जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज गोवर्धन पूजा है, साथ ही साथ अन्नकूट का आयोजन होता है। इसके अलावा जो है गौरा गौरी की भी शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन ग्रहण के कारण जो है ये सारे आयोजन आज नहीं हो पाए और ये सारे आयोजन जो है अब कल होंगे। इसके बाद जो है भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा और उसके बाद जो है एक प्रकार से जो है पूरी दिवाली पूर्ण होगी। बिल्कुल, हम ग्वालियर को रुक कर लेंगे। जावेद खान हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जावेद, आज के ग्रहण का कितना असर व्यापार पर पड़ेगा, मार्केट पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, आज जो देखा जाए तो ग्रहण है और जो सूतक लग गया है उसका असर देखने को मिल रहा है। और जो बाजार अभी खुलता था वो बाजार आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी कुछ मार्केट है, दुकान है, वो बंद है। और मेरी दाहिने तरफ यहाँ स्मार्ट पॉइंट जो बना हुआ है, जो शोरूम है कपड़े के, शुभेच्छा वगैरह, और इस तरह से ये पूरे जितने भी बड़े बड़े शोरूम हैं सब अभी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, सूने पड़े हुए हैं। कोई भी ग्राहक एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आना नहीं चाहता है, अभी इस समय घर से निकलना नहीं चाहता है। बड़े बड़े शोरूम के संचालक भी इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का, जबकि त्योहार के दिन अगली एक वो माहौल रहता है और लोग पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूतक का असर दिखाई दे रहा है। सूतक है, ग्रहण लगा हुआ है, अभी क्या स्थिति है बाजार में, लोग निकल नहीं रहे? बाजार वाकई में काफ़ी ठंडा रहा है इस बार। इस ग्रहण के कारण लोगों को ये भ्रम है कि ग्रहण पड़ रहा है, इस वजह से खरीदारी नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है लोगों का। बाकी बाजार का माहौल बड़ा गंदा चल रहा है अभी पूरा बाजार बंद है आप लोग? बिल्कुल, बाजार सूना पड़ा हुआ है, सारे बाजार बंद हैं, मार्केट भी नहीं चल रहा है। कारोबार पे असर पड़ेगा? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा कारोबार पे। जो रहता है ना नेक्स्ट डे गोवर्धन वगैरह रहता है तो उसकी शॉपिंग वगैरह करते हैं मोस्टली लोग, वो भी अभी ठंडा पड़ा हुआ है ग्रहण के कारण। कल उम्मीद है? कल देखिए, कल का कह नहीं सकते क्योंकि आज जैसा माहौल है उस हिसाब से कल का कम कह सकते हैं अपन। तो जी बिल्कुल, अब कल जो अभी इसकी कल की भी उम्मीद नहीं है। अभी जो आज ग्रहण है उसका सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम को 6:30 बजे बाद खत्म होगा। और लेकिन जैसा कि अगले दिन पड़वा होती है, पड़वा पर भी ग्वालियर में परंपरा है कि कहीं ना कहीं बाजार लगभग बंद सा रहता है। कुछ आवश्यक मिठाई की दुकानें या दूसरी चीजें ही खुलती हैं, नाश्ते की दुकानें, लेकिन जो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आम जनमानस के साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस ग्रहण से काफी हतोत्साहित है और काफी नुकसान व्यापार को भी आज इस ग्रहण का हो रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित नीलिम त्रिपाठी जी भी जुड़े थे। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।